स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। आपको बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार को जातीय जनगणना मामले को लेकर के कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल बिहार में जातीय जनगणना को लेकर नीतीश सरकार को मंगलवार को पटना हाई कोर्ट से दूसरा बड़ा झटका मिला है। हाई कोर्ट ने 4 मई को जातीय जनगणना पर रोक लगा दी थी। उसने इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को तय की थी, लेकिन राज्य सरकार ये चाहती थी कि जातीय जनगणना पर लगे अंतरिम आदेश पर तत्काल सुनवाई हो। इसको लेकर सरकार ने हाई कोर्ट से अपील भी की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई से तय तारीख 3 जुलाई को ही होगी। यानी कि नीतीश सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा था कोर्ट से याचिका दायर करके कि इस मामले की सुनवाई जल्दी की जाए और जो 3 जुलाई तय की गई है डेट, इससे पहले ही की जाए, लेकिन सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और इससे नीतीश सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में यह कहा गया था कि जातिगत जनगणना राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी कि संघ सूची का हिस्सा है। राज्य तभी ये जनगणना करवा सकता है। जब विधानसभा में इस संबंध में कानून पारित किया गया तो इसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चंद्रन की बेंच के सामने बिहार सरकार का कहना यह था कि जातिगत जनगणना का काम 80% पूरा हो चुका है। ऑफलाइन काम करीब पूरा हो चुका है। इसी साल 7 जनवरी से शुरू हुई जनगणना का काम 15 मई को पूरा होना तय माना गया था। इसके बाद कोर्ट ने जनगणना पर रोक लगा दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि सरकार डेटा को नष्ट ना करे बल्कि अपने पास ही सुरक्षित रखे। उधर बिहार सरकार ने पिछले साल जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। इसका काम जनवरी 2023 से शुरू किया गया था। अभी दूसरे चरण की जनगणना चल ही रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि 15 मई को ये काम पूरा हो जाता, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस पर 3 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। यानी कि जब तक अगली सुनवाई इस मामले में नहीं होती तब तक ये जनगणना नहीं हो सकती है। सरकार ने इस अभियान के लिए बिना कोई कानून बनाए 500 करोड़ खर्च करके काम भी शुरू कर दिया है। बता दें कि जातीय गणना को लेकर नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट में ये बताया है कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सभी अपनी जाति बताने को आतुर रहते हैं। सरकार ने नगर निकायों एवं पंचायत चुनाव में पिछड़ी जातियों का कोई आरक्षण न देने का हवाला देते हुए ये कहा है कि ओबीसी को 20%, एससी को 16% और एसटी को 1% आरक्षण दिया जा रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50% आरक्षण दिया जा सकता है। बता दें कि राज्य सरकार नगर निकाय और पंचायत चुनावों में 13% और आरक्षण दे सकती है। सरकार ने कोर्ट में यह भी तर्क दिया है कि इसलिए भी जातिगत जनगणना जरूरी है। बता दें कि नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रही है, हालांकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ रही है। बता दें कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह साफ कह दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी में लोकसभा में जातिगत जनगणना को लेकर सवाल किया गया था। इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि संविधान के मुताबिक सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही जनगणना हो सकती है। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी मानी जाती है कि जातिगत जनगणना से देश में 1990 जैसे हालात बन सकते हैं। फिर से मंडल आयोग जैसे किसी आयोग को गठन करने की मांग हो सकती है और इसके अलावा आरक्षण की व्यवस्था में भी फेरबदल होने की संभावना है, जिसकी वजह से सीधे तौर पर केंद्र सरकार की ओर से यह हलफनामा दायर किया गया था। बता दें कि लगातार नीतीश सरकार जो है यह हवाला दे रही है कि अगर जातिगत जनगणना करवाई जाती है तो राज्य के लिए और भी अच्छा होगा। जो तमाम लोग बार बार जाति को लेकर के नौकरी की बात करते हैं उनके लिए भी यह आसान होगा। फिलहाल
जिस तरीके से उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि इस मामले को लेकर के तत्काल प्रभाव से सुनवाई की जाए, ताकि जो कोर्ट आदेश देता है उसके बाद जातिगत जनगणना को लेकर के कोई फैसला लिया जा सके। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी है और कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई जो तारीख तय की गई थी यानी कि 3 जुलाई, उसी को ये फैसला आएगा और इसकी सुनवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि जब हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर के सुनवाई की थी अपनी पिछली सुनवाई में, तभी जातिगत जनगणना जो कि नीतीश सरकार के द्वारा ऑलरेडी करवाई जा रही थी, इस पर रोक लगा दिया गया था और इसी के बाद से ही लगातार बिहार में भी इसको लेकर के सियासत काफी ज्यादा तेज देखने को मिली थी। तमाम नेता इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आए थे, जिसमें से लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर यह कहा था कि जातिगत जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और ये होकर रहेगा। बीजेपी बहुसंख्यक पिछड़ों की गणना से डरती क्यों है? जो जातीय गणना का विरोधी है वो समता, मानवता, समानता व विरोधी एवं ऊंच नीच, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक व आर्थिक भेदभाव का समर्थक है। देश की जनता जातिगत जनगणना पर बीजेपी की कुटिल चाल और चालाकी को समझ चुकी है। आपको बता दें, दरअसल ये फैसला जो है वो हाई कोर्ट का था, लेकिन यहाँ पर लालू यादव जो हैं वो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं और इनके कहने के हिसाब से हाई कोर्ट ने नहीं बल्कि बीजेपी ने जातिगत जनगणना होने से रोक लगाई है, ऐसा इनके ट्वीट से प्रतीत होता है। देखिए, वहीं तेजस्वी यादव जो कि इस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम हैं, इन्होंने भी इस रोक को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग जाति आधारित सर्वे पर रोक लगने से खुशी मना रहे हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। केंद्र में इनकी सरकार जातिगत जनगणना से मना करती है। किसी भी बीजेपी शासित प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा। ये तो आरक्षण समाप्त करने और करवाने वाले लोग हैं। देश की बहुसंख्यक जनता इनकी सच्चाई से अवगत हो चुकी है। बता दें कि इस तरीके के रिएक्शन देते हुए लगातार चाहे फिर वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर उनके बेटे तेजस्वी यादव हो नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है इसके खिलाफ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग ने तो ये तक कह दिया है कि हाई कोर्ट के दिए गए फैसले और हाई कोर्ट ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना पर रोक लगाई है तो ये दोनों जो हैं पिता और पुत्र हाई कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि इस पूरे प्रोसेस में बीजेपी का रोल नहीं बनता। इसके बावजूद यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तो बीजेपी इसको लेकर के खुशियां मना रही है। फिलहाल जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर के बिहार की सरकार ये दावा कर रही है कि यहाँ पर जातिगत जनगणना करवाना आवश्यक है ताकि बिहार में और भी ज्यादा लोगों को आरक्षण मिल सके और उन्हें सुविधाएं मिल सके, तो वही देखने को मिला कि बिहार सरकार ने बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए ये कार्य पहले ही शुरू करवा दिया था और इसमें करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए और ऐसा माना जा रहा था कि ये जो काम है वो मई तक पूरा भी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही ये मामला हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इसी के साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के अब हाई कोर्ट की बेंच 3 जुलाई को सुनवाई करेगी, जिसके बाद ये फैसला होगा कि आखिर बिहार में जातिगत जनगणना करवाई जाए या नहीं करवाई जाए। बता दें कि दोनों ही सरकारों से इसको लेकर के परामर्श मांगे थे हाई कोर्ट ने, बिहार सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा कि आखिर जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवानी चाहिए। तो वहीं बात अगर हम बिहार के नीतीश सरकार की करें तो नीतीश सरकार ने भी अपना पक्ष रखा कि जातिगत जनगणना बिहार के लिए आवश्यक क्यों है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।